नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको बिहार लिए चलती हूँ। बिहार अपनी गोद में कई खूबसूरत, पौराणिक, ऐतिहासिक, चकित करने वाली घटनाएं संजोए हुए है। 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना, मगर जितनी पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाएं या स्थापनाएं हैं, उनके दस्तावेज बिहार की तारीख की समृद्धि की ही कहानी सुनाते हैं और आगे भी सुनाते रहेंगे। बहरहाल, भागलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत बांका जिला है। इस जिले के अंतर्गत बौसी रोड पर एक लघु पर्वत खड़ा है। समुद्र मंथन की कहानी को सच साबित करता है। भागलपुर 1992 से 2011 तक जीवन संगी रहा, मगर इस समुद्र मंथन वाले पर्वत यानी कि मंदार पर्वत पर जाने का अवसर मिला 2009 में। दिल दिमाग ने 700 साढ़े 700 फीट ऊंचे इस छोटे पर्वत को समुद्र मंथन का साक्ष्य तब तक नहीं माना जब तक इसके शीर्ष को छू नहीं लिया। छुट्टी का दिन, फरवरी मार्च का महीना, मन बना और हम सब परिवार निकल लिए। आकाशवाणी के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर शिवमंगल सिंह मानव के साथ। मुश्किल से घंटे 1.5 घंटे में हम मंदार पर्वत के चरणों में थे। यह पूरा पर्वत एक ही ग्रेनाइट पत्थर का है। बौंसी से करीब 2 किलोमीटर दूर खड़े इस पर्वत को दूर से देखकर मन में कोई आकर्षण भी नहीं जगता, मगर करीब जाने पर सबसे पहले तो तलहटी में बना पापहरनी सरोवर अपनी ओर ध्यान खींचता है। इसका पानी हरा है, शायद शैवाल की अधिकता के कारण या और भी कोई कारण रहा हो। दूसरे, इस सरोवर पर बने मंदिर भी बुलाते हैं और कदम अपने आप उस ओर बढ़ जाते हैं। यह मंदिर विष्णु लक्ष्मी जी का है। समुद्र मंथन का पूरा दृश्य शिल्प कला में उपस्थित है। इसके अलावा पहाड़ की तलहटी में भी सपा धर्मावलंबियों के आस्था स्थल सहित कई अन्य मंदिर हैं, जैसे कि चैतन्य चरण मंदिर, कामधेनु मंदिर, लखदीपा मंदिर आदि। बकौल ड्राइवर गुड्डू, चैतन्य महाप्रभु ने इस पर्वत पर भ्रमण किया था, इसलिए उनकी याद में मंदिर स्थापित किया गया। इस जगह संक्रांति का मेला बहुत धूमधाम से लगता है, जिसमें आसपास के कई गांव सम्मिलित होते हैं। बौसी मेला के नाम से प्रसिद्ध यह मेला 1 महीने का लगता है। यहाँ आदिवासी बड़ी संख्या में आते हैं। मित्रों, हिंदू मान्यताओं से जुड़े इस पर्वत के उत्सव में आदिवासियों की बड़ी संख्या में भागीदारी की अलग कहानी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मधु कैटव असुर थे। ये असुर मधु कैटव की प्रचलित कथा दरअसल आदिवासी वीर मधु कैटव की कहानी है, जो अपनी जमीन पर बाहरी लोगों के अनधिकार प्रवेश और निवास से परेशान अपने कबीले की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। असुर कोई सिंहधारी राक्षस नहीं, आदिवासी थे। बिहार का पहाड़ी इलाका, जो कि झारखंड में अब अधिक है, अनादिकाल से आदिवासियों का निवास स्थल रहा है। उस समय कहीं कहीं रेलिंग पकड़कर पहाड़ पर चढ़ने की व्यवस्था थी। यहाँ कई छोटी गुफाएं और बाहरी हिस्सों में पत्थर पर बनी कलाकृतियां मिली। यह पर्वत आज भी हिंदू और जैनी महात्माओं के लिए समान महत्व रखता है, क्योंकि इस पर्वत पर कई ऐसे निशान हैं जो मनुष्य निर्मित नहीं है और जो समुद्र मंथन की कहानी को सच साबित करते हैं। वैसे तो इस पर्वत की चढ़ाई खड़ी नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए,
बीच बीच में कई गुफाएं और पर्वत पर धारीदार लकीरें मिली, गाड़ी के टायर जैसी कुछ कुछ। बहुत गहरे निशान हैं इसके, एक साथ दो लकीरें जिनके बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी रही होगी। अब ठीक से याद नहीं, और ना ही उस समय उसकी तस्वीर लेने की सूझी। उनके बीच गहरा निशान। ये लकीरें एक जगह नहीं, पर्वत के चारों ओर थीं, मगर किसी गोलाई या सिधाई में नहीं। वहाँ के जानकार हमारे साथ साथ चले और ये निशान दिखाते चले। कहीं कहीं ये निशान धुंधले अवश्य हो गए, पर मिटे नहीं हैं। यह किसी भी हालत में गाड़ी के टायर के निशान नहीं हो सकते, और ना ही इस तरह पूरे पर्वत पर चारों ओर से उस एंगल से छेनी हथौड़ी मार मार कर निशान बनाना संभव है। उस पूरे पर्वत को घूम लेने के बाद यही लगा मानो रस्सी जैसी कोई चीज इस पर्वत को उठाने के लिए बांधी गई होगी, और फिर आप कह सकते हैं कि ना चाहते हुए भी बासुकी नाग के लपेटे जाने की बात पर सबको यकीन करना पड़ा। पौराणिक कथा भी यही है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं दानवों द्वारा इस पर्वत को मथानी के रूप में उपयोग में लाया गया, और इसे घुमाने के लिए भोले शंकर के गले की माला बने बासुकी नाग से मदद मांगी गई थी कि वे रस्सी की तरह उस पर्वत को अपने शिकंजे में कस ले। चढ़ाई के दौरान बीच बीच में अलग अलग पत्थर पर कई कलाकृतियां बनी हुई मिली। वे हजारों वर्ष पुरानी लगती थी। वैसी ही कुछ मूर्तियां लघु कंदराओं में भी देखने को मिली। स्थानीय निवासी से जब बात हुई तो उनके अनुसार ये मूर्तियां गुप्त काल की हैं। ऐसी 12-13 कंदराएं होंगी। एक कंदरा औरों की अपेक्षा बड़ी थी, जिसमें कुछ खास निशान थे। शायद विष्णु के पाँव के, या ऐसा ही कुछ, जैसे कि मान्यता है। विष्णुपाद का एक निशान तो तलहटी में है, जिसे मंदिर का रूप दे दिया गया। वह मानव निर्मित हो सकता है, मगर पहाड़ पर नहीं। उन दिनों आसपास उतनी चहल पहल भी नहीं थी, ना ही सरोवर में बोटिंग की व्यवस्था ही, और ना ही ऊपर तक रंगीन सीढ़ियां ही बनी थी जैसे कि अब। और अब तो पर्यटन विभाग ने ट्रॉली सिस्टम की व्यवस्था भी कर दी है। उन नई सीढ़ियों और ट्रॉली मार्ग से जाने पर संभवतः कई चीजें ना दिख पाए, जो अपने आप में आश्चर्यजनक हैं। जैसे कि पर्वत पर ऊपर चढ़ने के दौरान ही एक जगह योनि नुमा आकृति बनी है, जिसमें जल भरा रहता है। पुजारी जी ने उस आकृति को कामाख्या की कहानी से जोड़ा। दूसरी शंखनुमा आपरूपी आकृति ऊपर बिल्कुल स्पष्ट और बड़े आकार में दिखती है। शंखनुमा आकृति का निशान समुद्र मंथन से प्राप्त शंख की कहानी की पुष्टि करता है। वहां के पंडित के अनुसार इसी शंख से शिव ने हलाहल पान किया और नीलकंठ कहलाए। वहां तक पहुंचने के क्रम में बीच बीच में सुस्ताते और पानी की घूंट भरते हुए ज्यों-ज्यों ऊपर की तरफ सब बढ़ते जा रहे थे, सबकी अनुभूतियां बिल्कुल अलग-अलग प्रकट होती रहीं। एक बात समान थी कि सभी जल्दी-जल्दी ऊपर शिखर पर पहुंचना चाहते थे। वहां दो प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। पहला हिंदू मंदिर, दूसरा जैन मंदिर। देवी निशानों के सम्मान में भी कई मंदिर बना लिए गए हैं। यूं तो भगवान नरसिंह की पूजा पर्वत के मध्य भाग की गुफा के बाहरी हिस्से में शुरू हो चुकी, मगर भीतर जाने से मना किया गया।
उस गुफा के भीतर क्या है, या वह गुफा भीतर से कितनी बड़ी है, किसी को नहीं मालूम। कारण आज तक कोई लौट कर नहीं आया। इस गुफा के अतिरिक्त सुखदेव मुनि के नाम से भी एक गुफा दिखी। इसी तरह कई अन्य बेनामी गुफाएं भी दिखी। पर्वत की ऊंचाई के लगभग मध्य भाग में ही बना कुंड, जिसे शंख कुंड नाम दिया गया, इसकी गहराई बहुत अधिक है। वहां के पुजारी ने बताया, इस कुंड की गहराई में शंख है, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उस शंख को निकालकर उसकी पूजा की जाती है। इस गहरे कुंड के भीतर शंख है, यह कैसे पता चला? पूछने पर वे बता नहीं पाए। वह शंख कितना पुराना होगा, यह भी नहीं बता पाए। खैर, चलते चलते कई देवी देवता के दर्शन होते गए। मंदिर तो हाल के दशक में बना हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि सभी प्रतिमाएं प्राचीन काल की नहीं हैं। इसी प्रकार सीता कुंड, आकाश गंगा, राम झरोखा के दर्शन का भी अपना महत्व है। शिखर पर अवस्थित जैन मंदिर दरअसल 12वें जैन तीर्थंकर वासुपूज्य की निर्वाण स्थली है। हमने भीतर प्रवेश किया। मंदिर में उपस्थित सेवक ने हमें पीने को पानी लाकर दिया। उस पानी का स्वाद साधारण नहीं था, और ना ही वह मिनरल वाटर था। उसकी शीतलता कहीं अंदर तक बस गई। थोड़ी ही देर में थकान जाने कहाँ गई। वहां आसपास कोई जल स्रोत नहीं। तलहटी से पानी लाना पड़ता है हर रोज, मंदिर के लिए और अपने काम के लिए भी। 750 फीट नीचे से पानी ढोकर लाना कितना कठिन होता होगा। फिर भी जितने प्यार से उन्होंने हमें पिलाया, यह जल सचमुच अमृत बन गया। परिवेश में अपूर्व शांति थी। मंदिर से बाहर इस ऊंचाई से आसपास की धरती में बिखरे सौंदर्य को नेत्र अपलक निहार रहे थे। हरे भरे खेत, आसमान से पहाड़ी पर उतर आने को आतुर बादल। यहाँ आकर समझ आया कि मंदार पर्वत को देवगिरी क्यों कहा जाता है। यहाँ सचमुच दिव्यात्माओं का वास रहा होगा कभी। नीचे उतरते हुए आसपास का नजारा देखना अच्छा लगा। प्यास बुझ चुकी थी, मन तृप्त था। तलहटी में चाय पकौड़े की दुकान भी थी। हमने चाय पी, गर्मा गर्म पकौड़े खाए। बच्चों ने बिस्किट भुजिया खाना पसंद किया। हम सब ने मंदार पर्वत को अनेक रहस्यों से भरे होने और एक ही पत्थर का बना होने की दिव्यता के लिए प्रणाम निवेदित किया और विदा ली। मित्रों, कभी आप बिहार जाएं और कभी आपको उस दिशा में जाने का अवसर मिले, तो मंदार हिल पर, मंदार पर्वत पर जाना ना भूलें। मित्रों, मंदार पर्वत की तरह ही अन्य कई पर्वतों के किस्से, उनका इतिहास, सब आपके लिए बटोर कर लेकर आई हूँ पुस्तक में। और पुस्तक का नाम है पहाड़ का बुलावा आया। आपको मंदार पर्वत का यह वृतांत कैसा लगा, मुझे जरूर बताइएगा। और यदि आपने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक पर अपनी राय देना ना भूलिएगा। मुझे आपके जवाब का हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद।